सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम। जय श्री राम, जय हनुमान। इस वीडियो को मैं बहुत छोटे से माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा मैं, क्योंकि रोटी सब खाते हैं, समझ सबको भी है। देखिए, मैं आपको शुरू से एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि मुझे किसी राजनीति में नहीं घुसना है और ना मुझे राजनीति करनी है। आपको मुबारक हो, आप करो, अच्छी बात है। हम आपसे संतुष्ट हैं, नहीं हैं, ये अभिप्राय नहीं है। एक बात बताइए आप मेरे को, जो मैं वीडियो आप देख रहा हूँ ना बहुत दिन से, भरतपुर राजस्थान, सिरकी वाले हनुमान मंदिर के पास तरुण कुमार शास्त्री, एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ, मैं एक चीज देख रहा हूँ जो मेरे मन की भावनाओं को ना बहुत, मतलब आप ये मान लीजिए, आहत कर रही है। पता है वो क्या है? अरे भाई, एक बात बताओ, आप राजनीति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी उपाधि का एहसास है, आपको अपनी उम्र का एहसास है कि आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में, मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रतिक्रियाएं आप एक दूसरे के प्रति दे रहे हैं, क्या अपने शब्दों का मान रख पा रहे हो आप लोग? फलाने को ढिकाने को आप गालियां दे रहे हो, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो अपलोड कर रहे हो, ये क्या शोभायमान है? वो सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। क्यों अपनी शब्दों की गरिमा को क्यों खो रहे हो? पता है, ईश्वर ने जो हमें ये जिह्वा दी है ना, ये राम नाम जपने के लिए दी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने धर्मों के अनुसार भगवान के प्रति जो ये गजवा जिह्वा दी है ना, उसका उच्चारण करने के लिए दी है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल मत करो। राजनीति करनी है, राजनीति करो, पर किसी के प्रति भी, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, अब आप समझ पा रहे होंगे कि अब आप इस चीज का उन्मूलन इस तरीके से लगा रहे होंगे कि मैं उसके साथ हूं, या वो मेरा दोस्त है, या मैं उसके प्रति बोल रहा हूं और आपके विपक्ष बोल रहा हूं। नहीं, अपने साधु भाव से सोचिए कि आपके कहे हुए शब्दों से आप देखो, सोशल मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर किसी को गाली देना, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी अवधारणा करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, पता है इससे क्या होता है? हम अपनी जबानबंदी कर रहे हैं और इससे हमें प्राप्त कुछ नहीं होगा। आप अपना स्पष्टीकरण खूब दें, लेकिन भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं इस बात की, चाहे वो पार्टी ए हो, चाहे वो पार्टी बी हो, कोई भी हो, कृपया कर अपनी भाषा की मर्यादा को। आप सामाजिक व्यक्ति हो, देखिए, आप कहते हैं कि मुझे बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करूं, कि हम जाट समाज से हैं।
आप अपनी बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं ना, पर ये भाषा की मर्यादा क्यों खो रहे हो? किस लिए खो रहे हो? मुझे तो इतना पता है, मुझे तो इतनी खुशी होती है कि कोई एक संप्रदाय कम से कम अपने संप्रदाय के लिए आगे लड़ तो रहा है, एक तो है। इस अपनी जो जाति है, बिरादरी है, उसके लिए लड़ तो रहा है। पर पता है मैं शुद्ध क्यों इन बातों से? पता है मैंने एक चीज देखी है कि किसी जाति का नाम ना लेते हुए सारी जातियों में, पता है एक चीज देखी है मैंने, सभी एक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं कि वो कभी एक नहीं हो सकती। मेरी बस आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि जो जाट समुदाय हमारा इतना आगे, इतना अच्छा काम कर रहा है ना, शायद मेरी विनती आपको बुरी लगे, मेरी विनती फिर बारंबार आपसे एक ही रहेगी, कृपया कर अपनी ये जो वाणी है ना, इसकी मर्यादा को बना रखें। क्योंकि देखो ये जो आप अपलोड करते हो ना वीडियो, एक आम व्यक्ति भी देखता है, माताएं भी देखती है, बहनें भी देखती है। देखो मैंने देखा कि गालियों का उपयोग क्यों क्यों बता तो दीजिए क्यों? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आप गाली दे रहे हो, क्यों? ये आप हम लोगों की मर्यादा है, बताया। इसे हमारी माताएं भी सुन रही होंगी, इसे हमारी बहनें भी सुन रही होंगी ना। आप इस बात को तो मानते हो ना? तो क्या हमारा मन इस बात को बोलेगा? हमारे बच्चों पर, हमारे सामाजिक जो परिवार है, जो देश है, उस पर इन शब्दों का क्या असर होगा पता है? मैं आपसे फिर भी एक विनम्र निवेदन करूंगा और फिर भी आपसे एक बार क्षमा मांगूंगा कि मेरे शब्दों को गलत रूप में ना लिया जाए और आप संघर्ष करें। हम आपके साथ खड़े हैं, हर कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपस में आप लड़ाई ना करें। क्योंकि पता है इस बात से इस व्यक्ति का, मुझे नहीं मालूम किसका क्या होता है, दुखता है नहीं दुखता है, इस व्यक्ति का दिल जरूर दुखता है कि जिस समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसकी एकजुटता को जब मैं देखता हूँ ना, तो ये दिल हर्षित हो जाता है कि कोई वर्ग तो है जो अपने लिए लड़ रहा है, अपने समुदाय के लिए लड़ रहा है, और उसमें से, उस समुदाय में से ऐसे ऐसे लोग एकत्रित हो रहे हैं कि जो अपनी जिज्ञासाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आगे हमारा समाज है ना, वो युवा पीढ़ी का है। युवा पीढ़ी को गलत संदेश नहीं पहुंचना चाहिए, आप उनको समझाइए। हम जो देंगे ना वही हमारे पास लौट के आएगा। कहते हैं करनी करके क्यों डरे और क्यों करके पछताए, और बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए? नहीं आएंगे ना। आज हम जो अपने बच्चों को सिखाएंगे वही गुण तो उनके अंदर आएंगे, उसके विपरीत तो नहीं आ सकते ना। अगर आ जाए तो आप मुझे बता दीजिए। अब मेरे इस प्रसंग को ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आप मुझे, ठीक है आप गाली दीजिए, मैं आप दीजिएगा। मेरा मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप मुझे गाली देंगे तो मतलब मुझे तो कम से कम आपका अभिप्राय तो मालूम चले कि मैंने आप लोगों से बात गलत क्या कह दी। आप दीजिए, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ना? कुछ फर्क नहीं पड़ना।
पर आप अपने मन से एक बार ये बात सोच के देखिए कि ये बंदा जो बात आपसे कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। मैं तो आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष से ये कह रहा हूँ कि केवल अपनी वाणी की मर्यादा को बनाए रखें, किसी के प्रति अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ये गजवत जो जिह्वा दी है ना, यही राम नाम उच्चारण करवाती है और गाली भी यही दिलवाती है, लड़ाई यही करवाती है, विध्वंस यही करवाती है। ये जिह्वा ना होती ना तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। भड़कने से पहले, भड़काने से पहले एक शब्द का ध्यान रखना, आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसका सार्थक उपयोग कीजिए। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और आप सभी लोगों से फिर एक विनम्र प्रार्थना करूंगा, अगर मेरे बोले हुए किसी शब्द से किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय को कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हुआ हो, तो मैं आप सभी लोगों से बहुत क्षमा याचक, फिर कहता हूँ क्षमा याचक, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक ही प्रार्थना करूँगा, कृपया अपनी शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें। बस इतना सा कहते हुए मैं अपनी शब्दों को विराम दूंगा। समाज के लिए आगे बढ़ो, अग्रणी रहो, अच्छे कार्य करो, यही सच्चा ईश्वर के प्रति हमारा दायित्व है। और बस मैं इतनी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर थोड़ा सा क्या होता है कि होता है, गुस्सा आता है, गलत हो जाता है, पर हम पता क्या है, अभी भी कहीं बाहर नहीं है, हम उसे फिर भी लाइन में लेके आ सकते हैं। ये देश है, संसार है, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, चलो मैं अब एक आपसे बात कहता हूँ कि किसी को हम रोक नहीं सकते, स्वयं को तो रोक सकते हैं, स्वयं को तो रोक सकते हैं ना। हम किसी को एक जो ज्ञान दे सकते हैं कि भाई देखो, इस व्यक्ति ने कोई बात कही थी, तो इसने बात कहीं तक तो सत्य कही थी, तो अपनी शब्दों को हम मर्यादा में रखेंगे। वो मुझे पता, हर्ष पता कब होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी और ना राजनीति से मेरा कोई मैं कोई प्रेरित हूँ। बस मैं इतनी सी भावना अपनी रखना चाहता हूँ कि गलत ना हो, बस सबका अच्छा हो, समाज आगे बढ़े, वो कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और भगवान सबके लिए अच्छा करे, ईश्वर सबको प्रेरणा दे, सद्बुद्धि दे। बस मैं इतनी सी प्रार्थना आप सभी से करना चाहूँगा और अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। मैं अगले वीडियो में आपके पास ज़रूर आऊँगा और आप सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि अगर आपका मन कहता हो कि इस बच्चे ने आपसे कुछ शब्द अच्छे कहे हैं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद और सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो गिरिराज शरण महाराज की जय। और हर बिरादरी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। बस मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। प्रार्थना एक ही करूंगा, भगवान सबको सद्बुद्धि दे।
जय श्री राम।